जब बलराम जी और कृष्ण जी को मथुरा छोड़ना पड़ा और वे सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो बलराम जी ने कृष्ण जी से एक बात पूछी, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, और वह भी जब आप साथ हैं। कृष्ण जी ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे साथ बहुत बड़े स्तर पर जीवन घटित हो रहा हो तो शिकायतें मत करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ हालातों को अच्छा और कुछ को बुरा मानते मानते हो, कुछ हालातों को मनचा और दूसरे को अनचाहा समझते हो। यही वजह है कि आप जीवन को सिर्फ जीवन की तरह देखने के बजाय ये सवाल करते हैं कि ये चीज आपके साथ क्यों हो रही है। जब पल आप आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखते हैं, आपकी आंतरिक स्थिति फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चली जाती है। आप अपने परम लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि इसमें 100 जन्म लगे, इसलिए सब कुछ तेज गति से होता है। अगर आप एक चीज को अच्छा और दूसरी को बुरा मानना छोड़ दे, तो आप देखेंगे कि अच्छा और बुरा जैसा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत तीव्रता के साथ घटित हो रहा है, बस इतना ही है, कुछ लोग इसका आनंद लेते हैं और कुछ इसे झेलते हैं। मैं जीवन के बारे में वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसा जैसे ये सृष्टि है। अभी ज्यादातर लोग कई ऐसी चीजों को जीवन मानते हैं जिनका गहरे अर्थों में जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के पास कार नहीं, वे सोचते हैं कि कार वाले लोग भाग्यशाली है। ये निश्चित रूप से आरामदायक और सुविधाजनक है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा सौभाग्य नहीं। अगर दुनिया होती ही नहीं तो किसी को भी उन्हें पाने की इच्छा होती ही नहीं। समस्या खुद की तुलना दूसरों से करने में है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा मन का खेल है। सारा दुख उसी पागलपन से आता है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति घटनाओं को अच्छे और बुरे के रूप में नहीं देखता। आपको केवल इस बात की फिक्र होती है कि जीवन आपके साथ कितनी तीव्रता से घटित हो रहा है। अच्छा और बुरा सामाजिक धारणाएं मात्र हैं। इनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप समभाव यानी संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना आपको एक कदम आगे ले जाएगी। अगर आप इसे नहीं बनाए रख पाते हैं, तो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। तो जीवन की तेज गति के कारण आप सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं। अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो मूल रूप से इसका मतलब है कि अभी आप जैसे हैं, आप अपने उस रूप को समाप्त करना चाहते हैं। इसे सकारात्मक रूप से कहें तो आप मुक्ति की खोज में हैं। आप अपने परम स्वभाव की खोज में हैं। आप ईश्वर की खोज में हैं। आप असीम बनना चाहते हैं। जब आप असीम होना चाहते हैं, तो आप उस तरह से नहीं रहना चाहते जैसे अभी। एक बार जब आप ये इच्छा व्यक्त करते हैं और आप में जरूरी ऊर्जा का निवेश हो जाता है, तो आपके वर्तमान स्वरूप को समाप्त करने के लिए चीजें घटित होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ नकारात्मक चीजें होंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जीवन एक जबरदस्त गति से तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इस तरह से जीवन का ये साइकिल है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको सुख दुख में समान भाव रख सके। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ बोले, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।